नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूं ममता। खबरची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इलेक्शन का वक्त है और आप सभी जानते हैं कि रायपुर की जनता क्या चाहती है, ये हमने पहले भी दिखाया। और अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, क्योंकि देश की जो अभी हमारा देश जो जाना जाता है वो एक युवा देश है और इसमें युवाओं की राय जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वोट प्रतिशत है वो युवाओं का ज़्यादा है, तो कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, उनके क्या अहम मुद्दे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप क्या ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं शायद? जी नहीं, हमारा वोटर आईडी अब तक नहीं बना है। नहीं बना है? नहीं बना है। फिर भी आप क्या जानते हैं अभी चुनाव को लेकर? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ दायित्वों से बढ़कर है कि हमें मतदान देना चाहिए। ये इस बात का हमें अधिकार है कि हमें मतदान देना चाहिए। किंतु हम एक युवा पीढ़ी है। अगर भारत देश को जाना चाहता है तो उसकी युवा पीढ़ी के कारण जाना जाता है। तो हमें इसे साधारण लोगों को प्रभावित करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए ताकि वे भी अपना मतदान दें और देश के विकास में अपना योगदान दें। चूँकि वैसे सरकारें तो अनेक हैं, बहुत प्रकार की पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल भी यहाँ पर है मौजूद। तो उसमें हमें उन लोगों को हमें मतदान देना चाहिए जो कि देश के विकास में अपना वास्तविक योगदान दें। और चूँकि हम युवा हैं, युवा वर्ग हैं, तो हमें अपना मतदान देना चाहिए और लापरवाही इसमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जिस प्रकार हमारे देश के जवान जो हैं कड़ी धूप में हो या कड़ी वर्षा हो या फिर कड़ी ठंड हो, उन सभी जगह अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से निभा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें भी युवा होने के नाते अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को, जो कि छोटा सा एक दायित्व है, हमें मतदान देना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हमें करना चाहिए। आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? जी, चुनाव में वोट मतदान जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये हम सबका अधिकार एक मिला हुआ है और कर्तव्य है हमारा कि हमें मतदान करना चाहिए। तो मैं अपने साथीगणों से बोलती हूँ, जो हमारे साथीगण हैं, तो उनको मतदान ज़रूर करना चाहिए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस तरीके से इलेक्शन में अभी राजनीति होती है, आपको क्या प्रभावित करती है ये चीज़ें, जैसे कि डिबेट में दिखाया जाता है पार्टी विशेष? जी नहीं, ये अपना अपना नज़रिया होता है। किसी पार्टी विशेष को ना देख करके जो हमारे लिए अच्छा है, जो भलाई है हमारे लिए, वो देख करके हमें अपना नेता चुनना चाहिए जो हमारे लिए काम करे और पक्षपाती ना हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पे युवा हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? जो सरकार विकास करे उसी को वोट देंगे हम। अभी जिस तरीके से चुनाव में हम देख रहे हैं चीज़ें हो रही है, रायपुर लोकसभा के आप सभी हैं, वोट देंगे अभी इस साल, तो क्या अहम मुद्दे होंगे आपके? एक स्टूडेंट हैं आप, अभी क्या देख रहे हैं अपने चुनौती के तौर पर? रोजगार, लोगों के पास रोजगार नहीं है अभी, रोजगार के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? शिक्षा पहले देखेंगे, क्योंकि हम लोग युवा हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ कोर्स है जो यहाँ नहीं हो पा रहे और हमें राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। तो कम से कम ऐसा देखेंगे कि हमें इस राज्य में रह के कर सकें। तो शिक्षा को पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद रोज़गार, उसके बाद अन्य देखेंगे, पर मुख्य शिक्षा देखेंगे हम लोग। आप? जी, मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा देश की सुरक्षा, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी देश का विकास होगा। एक युवा हैं आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से कि वो किन पे काम करें? जी, वो शिक्षा पे काम करें, क्योंकि शिक्षा का स्तर अभी भी निचला स्तर का है। और दूसरी बात, सुरक्षा पे वो काम करे और महिला सुरक्षा पे खास वो ध्यान रखें और जो कानूनें बनती हैं उनका वो पालन करें। अभी पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट रही, आप लोगों को कैसा लगा उनका कार्यकाल, या आप सरकार को बदलते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और हम इस बार भी उनको ही देखना चाहेंगे। आप लोग? जी, उन्हीं को देना चाहेंगे, क्योंकि जब हमने अभी युवा हुए हैं तो इनके 5 साल की करियर हमने देखा है। वो जिस तरीके से नोटबंदी हो, जीएसटी हो, अभी पुलवामा अटैक हो, जो उन्होंने जवाब दिया है, उस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही जी लग रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी पर जवाब नहीं दिया गया था पाकिस्तान को। इस टाइम जवाब दिया गया है तो हम मोदी जी को ही देना चाहेंगे। वोट हमारा अधिकार है, हम वोट देकर अच्छे नेता चुनेंगे जो हमारा कार्य कर सके और हम लोग को रोजगार दे सके, देश की सुरक्षा कर सके।
तो आप देख सकते हैं कि जो यूथ है, युवा हैं, उनको रोज़गार, शिक्षा उनके अहम मुद्दे हैं और ऐसा ही युवा अपनी चुनौतियों को देखता है कि इस लोकसभा चुनाव में उन्हें ये चीज़ें मिलती है कि नहीं। वहीं कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि पिछली 5 साल में जो सरकार उनने देखी है नरेंद्र मोदी की, उनसे वो प्रभावित है। जो भी उसमें फैसले लिए गए हैं, नोटबंदी हो या GST, उनको उन्हें देखा है, सीखा है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में नतीजे कैसे होते हैं। रायपुर लोकसभा से भी यहाँ पे प्रमोद दुबे और सुनील सोनी महापौर, जो कि महापौर रहे हैं, वो प्रत्याशी रहे हैं। उनसे आप लोग कितना कनेक्ट हैं, उनके बारे में आप लोग कितना जानते हैं? दोनों महापौर रहे हैं, परंतु प्रमोद दुबे जी अभी वर्तमान के थे तो हम उनके बारे में ज़्यादा अधिक जानते हैं, जबकि बीजेपी के सुनील सोनी जी महापौर रहे हैं, पर वो बहुत पहले थे, उस टाइम शायद हम बच्चे ही थे, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। पर प्रमोद दुबे जी अच्छा कार्य कर रहे थे, पर उस हिसाब से शायद हम सुनील सोनी जी को नहीं जान पाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आप उन्हें नहीं अभी जानते हैं, उनका कार्यकाल देखे पुराना हो गया, आप अभी यूथ हैं, तो इस समय कैसा लग रहा है आपको चुनावी माहौल देखकर कि किसकी सरकार आ सकती है? बीजेपी। तो देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं की राय हमने आपको बताई खबरची के ज़रिए, और आगे भी हम ऐसे सर्वे करते रहेंगे, कुछ कॉलेजेस में जाते रहेंगे। तब तक के लिए आप खबरची से अपडेट के लिए जुड़े रहिए। कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।